आज 26 नवंबर 2020 गुरुवार के दिन आज संविधान दिवस के मौके पर मैं सभी बामसेप के तमाम कार्यकर्तागण, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता गण एवं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता गणों को मैं अभिनंदन देता हूं। आज 71वां संविधान के दिन के मौके पर मैं संक्षिप्त में विशेष बात प्रस्तुत करता हूं। साथी भाइयों और बहनों, भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। दुनिया ने माना है। समानता, बंधुता और न्याय के आधार पर मानव गरिमा को ध्यान में रखकर राष्ट्र का निर्माण करना, ये भारतीय संविधान का संदेश है। भारतीय संविधान एक अनोखा संविधान है। अगर अमेरिका का संविधान में जो प्रावधान है, अमेरिका एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना है अमेरिका में, तो वीजा लेनी पड़ती है। लेकिन भारत का संविधान में यह विशेषता दी गई है कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अगर जाना है तो एक टिकट पर पूरे भारत घूम सकते हैं, वीजा नहीं लेनी पड़ती है। ये एक सुविधा है, एक विशेष उपलब्धि है। भारत का संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया है और मूल निवासी बहुसंख्यक मजलूमों को, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को विशेष ध्यान रखा गया था। देश की मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने यह कहा था 25 नवंबर 1949 में, संविधान सुपुर्द करते एक दिन पहले, संविधान सुपुर्द करने से पहले एक दिन पहले उसने कहा था संविधान सभा में कि संविधान चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, संविधान चाहे जितना ही अच्छा हो, लेकिन संविधान चलाने वाले की अगर नियत अच्छी नहीं होगी तो एक दिन भारतीय संविधान बुरा लगेगा। अगर संविधान खराब क्यों न हो, लेकिन चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा लगेगा। ये बात 25 नवंबर 1949 में संविधान सभा में बाबा साहब ने कही थी और भारत का संविधान में मजलूमों को, बहुसंख्यक मजलूमों को, 90% वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े लोगों को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, घर बनाने का, बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, महल बनाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था,
नाम रखने का अधिकार नहीं था, ये अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। इसीलिए भारत में जो अल्पसंख्यक मुट्ठी भर लोग हैं, राष्ट्र के विरोध में, इंसानियत के विरोध में, मानवता के खिलाफ जाके भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हैं, आज खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करके भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। आप लोगों ने भारत भर में देखा होगा कि हमारे देश के जो बहुसंख्यक मूल निवासी समाज के लोग, उसको भारत के संविधान की जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारे मूल निवासी समाज में आज सभी जगह पूरे भारत में शादी विवाह, यज्ञ, कथाएं, हवन हवाएं चल रही है। जो मुट्ठी भर जो दुश्मन लोग हैं, उसकी नीयत अच्छी नहीं है, और हमारे लोग जागरूक न होने की वजह से सांस्कृतिक कल्चर गुलामी की वजह से ये जो दुश्मन लोग हैं, वो संविधान दिन की जगह हमारे लोगों में विवाह शादी करवा रहा है, धर्म की आड़ में हवा हवन कथाएं करवा रहा है। चाहे संविधान दिन दिवस हो, चाहे 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर का जन्मदिन हो, चाहे राष्ट्रपिता फुले का जन्मदिन हो, चाहे सम्राट अशोक की विजयादशमी हो, ये जो दुश्मन लोग बहुत धूर्त चित्ते जैसे चपल और सफेद बगले जैसे ध्यान वाले और कौवे जैसे चतुर है और लोमड़ी जैसे लुच्चे लोग हैं, ये बात समझ में आना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने 1935 में कहा था, सन 1935 में ये कहा था कि उदारवादी ब्राह्मण और कट्टरवादी ब्राह्मण एक ही शरीर के दो भुजाएं हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान इतना बेहतरीन संविधान है दुनिया का। चाहे इराक में समस्या खड़ी हो गई तो भारतीय संविधान मांगा था। दुनिया में कई देशों में, चाहे नेल्सन मंडेला अभ्यास करने के लिए आया था भारतीय संविधान का, और बाराक ओबामा ने तो ये कहा कि अगर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का जन्म अमेरिका में होते तो डॉक्टर बाबा साहब को हम सूर्य कहकर संबोधित करते, और बाराक ओबामा ने सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक की उपाधि दी थी डॉक्टर बाबा साहेब को, क्योंकि भारतीय संविधान में जो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, मजलूमों के लिए मसावत की जो बात कही थी, ये दुनिया में कहीं पर भी किसी भी संविधान में नहीं है। लेकिन भारत में हिटलर तो एक ही था जर्मनी में, और देश के लिए लड़ रहा था हिटलर। भारत में तो हिटलर की फौज है, हिटलर की जो संगठन बना के हिटलर का सिस्टम बना है, अपने अपने लेवल पर हिटलर पैदा किया है। कभी संविधान जलाते हैं, तो कभी लोकतंत्र का विरोध करते हैं, कभी रिप्रेजेंटेशन का विरोध करते हैं, कभी भागीदारी का विरोध करते हैं, और करते रहते हैं। साथियों,
जब पूरा विश्व मूल निवासी दिन का गौरव मना रहा था सन 2018 में, 9 अगस्त सन 2018 में पूरी दुनिया, पूरा विश्व मूल निवासी गौरव दिन मना रहा था दुनिया में। उसी समय दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर 9 से 12 ब्राह्मणों ने भारतीय संविधान जलाया था। आपने सभी लोगों ने देखा था। खुलेआम जलाया था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस सीआरपी की मौजूदगी में जलाया गया था। फिर भी कोई नेशनल गॉडी मीडिया ने प्रतिक्रिया नहीं की थी। ये बहुत दुख की बात है। आज देश में जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो भारत रेलवे, भारतीय इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का जो नाम है, जो देश का नाम जुड़ा है रेलवे के साथ, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, ये दिन ब दिन धीरे धीरे उसको बेचा जा रहा है। कटौती करके, कट करके उसको बेचा जा रहा है। और आने वाले समय में भारत की जगह अडानी रेलवे अंबानी रेलवे हो जाएगी, अंबानी बैंक हो जाएगी, अंबानी शिक्षा हो जाएगी। उसका मतलब देश में दोबारा भारतीय संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके, जो 90-92% जो हमारे देश के जो मूल निवासी लोग हैं, उसके गले पर पैर रखकर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था मजबूत करने का षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा था, तथागत बुद्ध ने यह कहा था कि हे मनुष्य, तुम बढ़ती ज्वालाओं के सामने जाते समय भयभीत न होना, यह तुम्हारी सवर्ण परीक्षा है। हे मनुष्य, तुम बढ़ती ज्वालाओं के सामने जाते समय भयभीत न होना, यह तुम्हारी सवर्ण परीक्षा है। हे मनुष्य, तुम शहर के सामने जाते समय भयभीत न होना, यह तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा है। तथागत बुद्ध ने यह बात कही थी, 2500 साल पहले कही थी। आज ये बात अत्यंत अति आवश्यक है हमारे समाज के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे संविधान की रक्षा के लिए ये बात अति आवश्यक है। हे मनुष्य, तुम तलवार के सामने जाते समय भयभीत न होना, यह तुम्हारे त्याग की परीक्षा है। ये बात भी तथागत बुद्ध ने कही थी। हे मनुष्य, लेकिन तुम शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि यह बुराई, गरीबी और दुराचार की जननी है, और मृत्यु से डरने वाला कभी भी जीवन का सच्चा आनंद नहीं पा सकता। मृत्यु से डरने वाला आदमी हर हमेश के लिए भयभीत होता है, डरपोक होता है, और दुश्मन की चुगल में फंसकर समाज का नुकसान करता है। ये बात 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने कही थी। आज 26 नवंबर 2020 गुरुवार के दिन, आज संविधान के सम्मान में, संविधान की सुरक्षा में मूल निवासी मैदान में है। हमारी शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, हमारे टेलीफोन का निजीकरण हो रहा है, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण हो रहा है, हमारे एयरपोर्ट का निजीकरण हो रहा है, हमारी सरकारी होटलें का निजीकरण हो रहा है, हमारे किसानों की जमीन
उद्योगपति के हाथ में जाए ऐसा कानून पास करवा रहे हैं। और अभी अभी चुनाव प्रक्रिया में जो भ्रष्टाचार, ईवीएम मशीन की जो धांधली होती है और ईवीएम मशीन का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल करने का कई उदाहरण मिले, चाहे बिहार हो, चाहे संसद का इलेक्शन हो, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो। और भारतीय संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 13 में यह लिखा है कि नागरिकों को हनन करने वाला ऐसा कोई कानून, नागरिकों को हनन करने वाला ऐसा कोई कानून बनाने वाला अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से नागरिकों का मौलिक अधिकारों का हनन होता है। एनआरसी सीएए क्या नागरिकों का हनन नहीं होता है? लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। लोकतंत्र में लोगों की सरकार होनी चाहिए। लोकतंत्र में लोगों के लिए सरकार होनी चाहिए। लेकिन अभी देश में उल्टा हो रहा है। संविधान खतरे में। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था? एकमात्र संदेश जो मैं आपको दे सकता हूं कि त्याग और अधिक त्याग, त्याग के अलावा कोई और मुक्ति का तरीका नहीं होना चाहिए। हमें अपने कार्य को दृढ़ संकल्प के साथ करते रहना चाहिए और संगठित होने का निर्णय लेना होगा। इस देश में किसी भी तरह के त्याग से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब ने यह भी खास इंपॉर्टेंट संदेश दिया था कि मैं जो कुछ भी कर पाया हूं मेरे जीवन में, मैं जो कुछ भी कर पाया हूं वह जीवन भर की मुसीबतों को सहन करके अपने विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया हूं। जिस कारवां को आप जहां देख रहे हैं उसे मैं अनेक कठिनाइयों के बावजूद यहां ला पाया हूं। अनेकों अवरोधों जो इसके मार्ग में आ सकते हैं, फिर भी बावजूद इस कारवां को आगे बढ़ाना है। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे ले जाने में असमर्थ रहे तो वे यही छोड़ दे जहां पर यह अब है, मगर किसी भी परिस्थिति में इसे पीछे न जाने दे। मेरे लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि मेरे जीवन में जितना हो सके इतना मैं ये कारवां यहां तक ले आया हूं। कारवां का मतलब आपको अधिकार दिया गया है, आपको प्रतिनिधित्व दिया गया है, आपकी भागीदारी दी गई है। संख्या के अनुपात, न्याय के अनुसार, मानवता के अनुसार, समानता के अनुसार ये भागीदारी का क्रांति रथ ये आगे ले जाना, लेकिन किसी भी हालत में पीछे न जाने दे, यही मेरा अंतिम संदेश है अनुयायियों के लिए। ये बात कही थी। आज देश में हमारी भागीदारी खत्म हो रही है। हमारे समाज में नौजवान बच्चे बेकार हो रहे हैं। शिक्षा प्रणाली ठप हो गई है, न्याय प्रणाली ठप हो गई है, रोजगार सिस्टम प्रणाली ठप हो गई है, किसान की आमदनी ठप हो गई, मध्यम व्यापारियों का कर्ज में डूब गया है। मध्यम व्यापारियों कोई बचने वाले नहीं है। इसलिए आज के संविधान के दिन पर हम निश्चय करें, प्रण करें कि मरते दम तक हम संविधान की रक्षा करके संविधान को अमल करवाने का काम करें। यही जीवन होगा, यही धर्म होगा, यही आपका सामाजिक दायित्व होगा। आपका बच्चों के
लिए कर्तव्य होगा, परिवार और समाज के लिए कर्तव्य होगा। इसलिए मैं देशवासियों को, भारत राष्ट्रवादियों को मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है, मेरा विनम्र निवेदन है कि देश को बचा लो, संविधान को बचा लो, और जो तथागत बुद्ध ने कही थी बात, ये बात और सिद्धांत को ध्यान में रखकर अंतिम श्वास तक ये काम, अपना दायित्व आप जहां रहो वहां से समाज के लिए काम करते रहो, समाज के लिए तन मन धन से सहयोग करते रहो। और मैं मानता हूं कि आप समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी अनुभवी लोग हैं, आप सामाजिक लोग हैं, आप अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति चिंतातुर है, चिंतित है, प्रतिबद्ध है भविष्य के लिए। अगर ये बात सच है और मानते हो तो परिवार के भविष्य के लिए हर हमेश के लिए तन मन धन से सहयोग करते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत।